हाय, दिस इज ब्रजेश शर्मा फ्रॉम मोक्ष। आज हम लोग बात करेंगे एमबीबीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ठीक है, ये क्या है, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। अगर आप नीट का आपने एग्जाम दिया है, ये अगर आपने एग्जाम लिखा है और आप वेट कर रहे हैं कि भाई मेरा नीट में इतना स्कोर आएगा तो मुझे इंडिया मिलेगा या मैं बाहर के ऑप्शन देख रहा हूं, तो जो भी है, अगर आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, एमबीबीएस करने का आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए। ठीक है, हमने फाउंडेशन क्यों बोला? फाउंडेशन इसलिए बोला कि आपकी एक्चुअल एमबीबीएस की जर्नी जो कॉलेज में होने वाली है, इंडिया के अंदर 4.51 ईयर, ठीक है, और अब्रॉड के अंदर जो भी आपके 6 इयर्स की जो जर्नी होने वाली है, उसका ये फाउंडेशन है। तो ये कोर्स जो एक ब्रिज कोर्स है आपके एक्चुअल एमबीबीएस और आपके आज की जो स्टेज है, आपकी आज की स्टेज क्या है? आपका आज का 12th का स्टेज है, जहां आप बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री से आप मेडिकल के सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया एमबीबीएस आप इंडिया से करें, अब्रॉड से करें, आपके लिए है। आप अब्रॉड से कर रहे हैं, आप मोक्ष के साथ रजिस्टर कर रहे हैं, किसी दूसरे एजेंट के साथ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, फ्री कोर्स है। ठीक है, फ्री कोर्स है, ये कोई चार्ज नहीं लगने वाला है इसके अंदर। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर आपको मिलेगा क्या? ठीक है, इसके अंदर क्या मिलने वाला है? अगर मैं बात करूं, मेडिसिन की जो पूरी पढ़ाई है वो प्री, पैरा और क्लिनिकल है। क्लिनिकल सब्जेक्ट सब लोग बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं, कभी प्री बोलते हैं, कभी प्री क्लिनिकल बोलते हैं, पैरा क्लिनिकल एंड द क्लिनिकल। तो ये क्या है? ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आप डिफरेंट ईयर्स में पढ़ते हो। इंडिया के अंदर आपका जो ड्यूरेशन है या टाइम फ्रेम है, वो ये फर्स्ट ईयर होता है, ये आपका सेकेंड ईयर होता है, ये आपका थर्ड एंड फोर्थ एंड हाफ ईयर। ठीक है, अब्रॉड के अंदर यही चीज फर्स्ट ईयर, ये चीज थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में कुछ प्री, कुछ पैरा और 4 से लेके 6 ईयर तक क्लिनिकल सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करते हैं, बट एक चीज जो कॉमन है सबके बीच में कि सब्जेक्ट्स, जैसे इंडिया के अंदर 19 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो ये 19 सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे होते हैं सब्जेक्ट जिसके जो ब्रॉड बाइफर्केशन होते हैं, किसी किसी कंट्री में उसको अलग सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे हेमेटोलॉजी किसी कंट्री में अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, पर इंडिया के अंदर नहीं है। तो उस तरीके से इंडिया के जो 19 सब्जेक्ट हैं वो आपको जो है पढ़ाए जाएंगे इस फाउंडेशन कोर्स में से। इंडिया के अंदर अगर बात करें या मैं मेडिसिन की बात करूं, एनाटॉमी है, आपके पास बायोकेमिस्ट्री है, या मैं आपको बोलता हूं फिजियोलॉजी है, आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, आप फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ते हैं, आप कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ते हैं, आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं, आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, क्लिनिकल्स में आप रेडियोलॉजी पढ़ते हैं, ओबीजीवाई पढ़ते हैं, पीडियाट्रिक पढ़ते हैं, आप कार्डियोलॉजी पढ़ते हैं, आप साइकेट्री पढ़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप अलग अलग ईयर में पढ़ते हैं। मेडिसिन के अंदर जब आप यहां पर पढ़ रहे होंगे एमबीबीएस के अंदर, तो आपको इनकी सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। 650 घंटे आप पढ़ने वाले हो ये सब्जेक्ट, और ये सारी पढ़ाई आपकी 6 आवर्स होने वाली है। 4.5 साल में पढ़ोगे, इतना पढ़ोगे। हमारे इस फाउंडेशन कोर्स में क्या हो रहा है, आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि एनाटॉमी है क्या, बायोकेमिस्ट्री है क्या, फिजियोलॉजी क्या है, माइक्रोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी क्या है, ये सारी चीजों को बारे में आपको एक ब्रीफ मिलेगा कि भाई ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो मैं अगले जब फर्स्ट ईयर पढ़ूंगा तो वो 6.5 घंटे उसके डिटेल्ड है। तो यहां पर आपको इन सबका ओवरव्यू मिलता है। अब कोई मुझसे पूछे कि आप अगर 1 मिनट में ये ब्रीफ करो कि ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, तो मैं बोलूंगा प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 वो सब्जेक्ट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के बारे में बताते हैं कि हम है क्या, यानी ह्यूमन बॉडी है क्या। फिजिकल स्ट्रक्चर से लेके जो केमिकल कंपोजिशन है, वो सारी चीजें जो है ह्यूमन बॉडी है, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं।
पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो सेकंड में पढ़ती है? पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट जो है ये आपको बताते हैं कि इस ह्यूमन बॉडी को हो क्या सकता है। तो ह्यूमन बॉडी को जो जो चीजें हो सकती हैं उसके बारे में सारी डिटेल स्टडी जो है वो आपको पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट के अंदर बताया जाता है, जो सेकंड ईयर में है और से आपके अब्रॉड के अंदर थर्ड ईयर तक होता है। क्लिनिकल सब्जेक्ट क्या है कि अगर इस ह्यूमन बॉडी को कुछ हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इधर बाय द मेडिसिन और बाय द सर्जरी जो भी आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं वो आपके सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो इसीलिए आप जब भी देखेंगे ना तो हर बच्चा जो है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट में ही स्पेशलिटी में मास्टर्स करना चाहता है, बिकॉज यही बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास आप लोग जाते हैं। सो हम पढ़ा क्या रहे हैं? अब हमने बोला कि आप ये सब्जेक्ट का ब्रीफ पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे? आप पढ़ते हो कि भाई डॉक्टर की जो लैंग्वेज है वो आपकी लैंग्वेज से अलग है, हमारी लेमन्स लैंग्वेज है, ठीक है? तो आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी पढ़ोगे, ठीक है? ये सारी चीजें जो हैं वो भी आपको बताई जाएगी। बिकॉज लाइक आप जब बोलते हो कि एक डॉक्टर बोलता है कि कार्डियो, हम बोलते हैं हार्ट, आप बोलते हो ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर हुआ, वो बोलेगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आपकी जो भाषा है और जो डॉक्टर की भाषा है उसमें फर्क है। जब वो आपसे बात करेगा वो आपकी लैंग्वेज में बात करेगा, लेकिन जब वो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करेगा तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा जिसके लिए उसको ट्रेन किया गया है। तो ये जो सारी चीजें वो फाउंडेशन कोर्स के अंदर आता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है, चूंकि हमने बोला कि सारा वैल्यू जो है आप किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो, इनके पास दिखाने जाते हो, तो यू विल हैव ए पीजी गाइडेंस सीरीज। ये पीजी गाइडेंस सीरीज क्या है? इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आएंगे। कोई पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन आ सकता है, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन आ सकता है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट आ सकती है, कोई भी आ सकता है। ये सब बताएंगे कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ये एक्चुअल में क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं ये सब लोग। एमबीबीएस इज ए नथिंग बट बहुत ही बेसिक आपको नॉलेज होता है मेडिसिन के बारे में। स्पेशलिटी जो होता है आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपको एक्सपर्ट बनाता है। तो ये गाइडेंस सीरीज आपको मिलेगी। जो बच्चे बाहर के हैं वो अलग अलग कंट्री में जाते हैं, से जो पॉपुलर हैं वो नेपाल है, जॉर्जिया है, रशिया है, कजाकिस्तान है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं। सो कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहां पर कि आपको लैंग्वेज भी अलग से सीखनी पड़ती है। तो हमारे पास हम अलग से ऐसे बच्चों को लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो उन बच्चों के लिए लैंग्वेज की क्लास भी चलती है, जॉर्जियन लैंग्वेज। ये सारे लाइव लेक्चर्स हैं, फ्री है, किसी भी एजेंट से किया आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये नहीं पूछेंगे कि भाई आप तो दूसरे एजेंट क्यों, आप मुझे कुछ पैसा दो तब जाके मैं सिखाऊंगा, नहीं चाहिए। क्यों? अगर आप कहीं जा रहे हो और आप लौट के एक बेहतर डॉक्टर बन के आते हो तो हमें अच्छा लगेगा। केवल डॉक्टर बन के नहीं आना है, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि एफएमजी का पासिंग रेशियो केवल 20% है। क्यों है? क्योंकि आपको लगता है कि एमबीबीएस के अंदर एडमिशन से आपका लाइफ सेटल हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब अभी आपके पास जून जब रिजल्ट निकलेगा और मुझे लगेगा कि भाई मैं इंडिया में ले रहा हूं या मैं बाहर के ऑप्शन देख रहा हूं, से लेके जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये जो 4 महीने हैं जो आप अपना टाइम किसी काम में यूटिलाइज नहीं कर रहे प्रोडक्टिव मैनर में, हम जून के नीट के रिजल्ट के बाद ये 6-7 दिन के अंदर ये बैच शुरू होगा और सितंबर तक जाएगा। ईदर यू गो टू अब्रॉड और यू टेक एडमिशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर करते हो। ट्वाइस ए वीक क्लास चलेगी, यहां 4 डेज इन ए वीक चलेगी, 4 डेज इन ए वीक चलेगी, और यहां पर भी जब तक होगा 3 और 4 डेज आप पढ़ते रहोगे, सीखते रहोगे। सो फायदा क्या है? जब आप अपने मेडिकल कॉलेज में जाओगे, कहीं भी आप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज गए, महात्मा गांधी मेडिकल इंदौर गए, केजीएमसी लखनऊ गए, या सवाई मानसिंह जयपुर गए, या भारतीय विद्यापीठ गए, या जीएस सेठ गए, कहीं भी गए आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, जब बाकी बच्चे कहेंगे अरे एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है, मेरा पैथोलॉजी सब्जेक्ट, आप बताओगे कि पैथोलॉजी है क्या, ये फार्माकोलॉजी है क्या, ये फॉरेंसिक मेडिसिन सब्जेक्ट है क्या। तो आप जो है उनसे कहीं ज्यादा इक्विप्ड रहोगे इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज। सो करना क्या है? मोक्ष के काउंसलर को फोन मारना है, ठीक है? उसको बताना है कि भाई मैंने सुना है आपका मोक्ष का एक फाउंडेशन कोर्स है, मुझे ये
करना है। ठीक है, वो आपको रजिस्टर करेगा और जून में आपका क्लास शुरू हो जाएगा। अगर चाहिए तो मोक्ष कैरियर प्लानर ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। आपका एक पर्सनल काउंसलर आपको मिल जाएगा। जो पर्सनल काउंसलर है उसमें कहीं भी बटन दबाओगे, कभी भी कॉल मारोगे, जो आपका पर्सनल काउंसलर है ना, हमेशा फोन उसी को जाएगा। कोई सपोर्ट लाइन को फोन नहीं जाएगा कि भाई ये हेल्पलाइन को फोन करो, नहीं। मुझे मेरा पर्सनल काउंसलर रात को 2 बजे व्हाट्सएप डालोगे, उसी के पास जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको बोलो कि मुझे ये करके दे, वो आपको इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर रजिस्टर करके देगा और आप फर्स्ट क्लास अपना लर्निंग स्टार्ट करें। ये जो वीडियो है, अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरत का है तो खुद भी रजिस्टर करें इस प्रोग्राम में, और आप अपने फ्रेंड्स को जो भी इस साल तैयारी कर रहे हैं, भूल जाएं इंडिया बाहर कहीं भी, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर करें। और अगर लगता है ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं मोक्ष की तरफ से मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मोक्ष चैनल।